जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब अब जानते हैं अब इजराइल में हमारा मिराज 2000 जेट जाकर वार गेम में हिस्सा ले रहा है। और उस एयर गेम में दोस्तों हमारा मिराज 2000 अकेला जेट नहीं है। मिराज 2000 अब लगभग 7 देशों की अलग अलग जेट के साथ उस वार गेम में हिस्सा ले रहा है। अगर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो मिराज 2000 जेट के साथ F-16, राफेल, F-35, यूरोफाइटर टाइफून, F-15 जैसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये जो एक्स ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज है जिसमें इजराइल के साथ और बाकी 7 देश है, इतना बड़ा वार गेम क्यों उस एरिया में किया जा रहा है और भारत क्यों उस वार गेम में 5 के करीब मिराज 2000 जेट को भेजा है। क्या भारत उस वार गेम के जरिए टर्की को भी कोई मैसेज देना चाहता है? दोस्तों ये सारे टॉपिक पर एक छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर मैं एक्स ब्लू फ्लैग की बात करूं, ये इजराइल के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वार गेम है या फिर एयर एक्सरसाइज है। ये वार गेम इजराइल के ओबरा एयरबेस में हुआ था और आप सब जानते हैं इजराइल चारों तरफों से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। लेबानन से लेकर सीरिया, फलस्तीन, गाजा पट्टी जैसे इजराइल के दुश्मन चारों तरफों से है। और ऐसे हालात में जब इजराइल में इतना बड़ा वार गेम होगा और उसमें इजराइल के साथ बाकी 7 बड़े बड़े देश होंगे तो एक तरीके से जो इजराइल के दुश्मन है उनको स्ट्रांग मैसेज जाता है कि इजराइल इस एरिया में अकेला नहीं है। और वो जो 7 देश है वो कोई छोटे मोटे देश नहीं है, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, भारत जैसे देश शामिल है। अब जानते हैं कौन से देश अपना कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट भेजा था। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जब से इजराइल बना है पहली बार कोई फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल की जमीन पर भेजा है वार गेम में हिस्सा लेने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आप कह सकते हो। इसके साथ फ्रांस का राफेल भी पहली बार इजराइल में जाकर वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी भी अपना यूरोफाइटर टाइफून जेट को इजराइल भेजा था और जर्मनी तकरीबन 6 यूरोफाइटर टाइफून को इजराइल भेजा था। जर्मनी के बाद इटली अपना F-35 फाइटर जेट इजराइल भेजा था। अमेरिका भी अपना F-35 फाइटर जेट इजराइल को भेजा था। इसके साथ ग्रीस भी अपना F-16 जेट भेजा था। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल F-16, F-35 और F-15 ने जो अपने एयरफोर्स में सबसे बेस्ट आप फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हो उस एयर गेम में हिस्सा लिया है। आप फोटो में अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। हालांकि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात को मैं आखिर पॉइंट पर रखूंगा। और दोस्तों ये वार गेम तकरीबन 2 हफ्ते तक चलेगा, मतलब अक्टूबर 28, 2021 तक ये वार गेम चलेगा। हालांकि ये जो ब्लू फ्लैग वार गेम है ये 2019 से शुरू हुआ था, लेकिन दोस्तों इस साल जो हुआ है ये सबसे बड़ा वार गेम है और इजराइल के इतिहास में इससे पहले इतने बड़ा वार गेम कभी नहीं हुआ था और इतने सारे बड़े बड़े देश कभी अपना बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं भेजे थे। इसलिए ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिकली आप जीत कह सकते हो। अब मैं आता हूँ भारत के ऊपर। भारत क्यों इतना दूर अपने 5 लेटेस्ट मिराज 2000 जेट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया गया था उन्हें भेजा है और ये भेजकर भारत क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए इंडिया के सिर्फ लेटेस्ट मिराज 2000 जेट इस वार गेम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारे जो गरुड़ कमांडो है वो भी इस वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने C-130J सुपर हरकुलेस भी भेजा था। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 84 के करीब ऑफिशियल इस वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। आप फोटो वगैरह देख पा रहे होंगे। कुछ दिन पहले जयशंकर जी खुद वो एयरबेस में जाकर इंडियन ऑफिशियल के साथ मिले थे। बड़ा पॉइंट ये आ जाता है भारत अपना मिराज 2000 जेट भेजने को लेकर। भारत अब इजराइल के साथ अपना संबंध को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। आप सब जानते हैं अब क्वाड 2 की भी बात हो रहा है। हालांकि वो वीडियो में आज डालने वाला था, नहीं डाल पा रहा हूँ, कल आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं जब इजराइल और गाजा पट्टी के बीच विवाद बढ़ा था तो भारत खुलकर इजराइल के साथ नहीं था। इस बात को लेकर भारत के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। हो सकता है इजराइल के अंदर भी थोड़ा बहुत नाराजगी हुआ होगा और अब भारत एक तरीके से अपना एयरफोर्स की फाइटर एयरक्राफ्ट भेजकर ये शो कर रहा है अब उस एरिया में भारत खुलकर इजराइल के साथ है या फिर इजराइल की पॉलिसी के साथ है, जो होना भी चाहिए था क्योंकि इजराइल हमें डिफेंस फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद किया है। पैलेस्टीन से तो हमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाला नहीं है। अब जब खुलकर मुस्लिम देश इजराइल के साथ आ रहे हैं तो हमें कोई बड़ा डरने की बात है नहीं कि गल्फ कंट्री नाराज हो जाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट में बाकी हमारे दोस्त देश नाराज हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन अब नहीं रहा है, तेजी से हालात बदल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है हमारा मिराज 2000 या फिर हमारे पायलट या फिर हमारे जो ऑफिशियल है, क्रू मेंबर है, उनको इतने बड़े वार गेम में भाग लगकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप देखो हमारा मिराज 2000 कितने सारे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा लिया है जो हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ राफेल जेट ही है, लेकिन F-16 है। हाँ, ये भी आप कह सकते हो F-16 के साथ हम तो पहले से भी बहुत बार वार गेम में हिस्सा लिए होंगे, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून है, F-35 है, F-15 है। इतने सारे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ वार गेम में हिस्सा लेना एक
काफी कुछ सीखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट टर्की को लेकर भी हो सकता है। ये टर्की को एक साफ मैसेज है। अब हम इजराइल के तरफ आ चुके हैं, अब हमारा एयरफोर्स इजराइल पहुंच चुका है और अब इजराइल से ग्रीस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ग्रीस तो खुले तौर पर भारत को एक तरीके से आप कह सकते हो कह चुका है, वो मतलब भारतीय आर्मी आए या फिर हमारा नेवी एयरफोर्स कोई भी जाकर उस एरिया में ग्रीस के साथ वार गेम में हिस्सा ले, ताकि टर्की को एक साफ तौर पर मैसेज जाए। और मेरे हिसाब से हमें जाना चाहिए, क्योंकि भारत अगर सुपर पावर बनना चाहता है या फिर हमारा ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है तो हमें ऐसे कदम उठाना होगा। अगर हम सिर्फ हमारे देश में बैठे रहेंगे तो कोई हमें पूछेगा नहीं या फिर कोई हमें सीरियसली नहीं लेगा। हमारा डिप्लोमेसी को और अग्रेसिव करने की जरूरत है। खुशी की बात है ये जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है कुछ कुछ एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ कुछ एरिया में ये सो जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम देश के अंदर जितने लोग हैं गवर्नमेंट को जगाने की काम हमारा है। दोस्तों, अब आपका ये जो इजराइल में ब्लू फ्लैग वार गेम चल रहा है उसके ऊपर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप अगर कोई एक्स्ट्रा बात बताना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो नीचे जरूर बताना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।